ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 26 जून को इस बार सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है और ये जो अष्टमी होती है साल में 4 से 5 बार ही पड़ती है। इस बार आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें होंगी ना, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी समस्याएँ खत्म होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय होगा कि अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी हो ही नहीं पा रही है ना, तो 26 जून को इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शहद है ना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 बूंद हमको शहद चाहिए। कितना? मात्र 1 बूंद शहद की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। तो आपको याद होगा, जब भी मैं बताता हूँ लाल चंदन के बारे में, तो आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास लाल चंदन का पाउडर है ना, इसको आप किसी कटोरी में या फिर अपने हाथों में रख के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से घिसा करिए, रगड़ा करिए। जितना देर तक रगड़ोगे ना, इस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखा करो। ठीक है, ले लिया लाल चंदन। साथ ही साथ लेना होगा आपको इस तरीके से पीला चंदन। ये फोटो मैं जानबूझ के अब दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें मैसेज करती हैं, भैया हमारे पास पीला चंदन नहीं है। तो अगर आपके पास अष्टगंध है ना, तो यह अष्टगंध भी आपका पीला चंदन ही माना जाता है। ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया। अब देखो, साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र। जो नियम बताऊंगा वो फॉलो करिएगा। सोमवार की अष्टमी का सबसे प्यारा उपाय है। ठीक है, देखो पहले क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। देखो, हम सबको पता है कि ये जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है ना, इस बड़ी वाली पत्ती पर जो मैंने आपको लाल चंदन दिखाया ना, बहुत ही अच्छे से लगाना है। देखो, सोमवार की अष्टमी का दिन है, ऐसा दिन हमेशा देखने को नहीं मिलता। देखो मैं कितने प्यार से लगा रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको ऐसा लगाना है कि जो हरा वाला पार्ट नहीं है वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए। वीडियो को कोई लोग स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखिएगा, समझ में पूरी बातें आएंगी। ठीक है, लगा दिया। ऐसे आप भी लगाना। साथ ही साथ ये जो नीचे की पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इन नीचे की पत्तियों पे पीले चंदन का लेपन करेंगे। ठीक है, जब भी लेपन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण आपके जुबान पे, आपके मुख में और आपके मन में होना चाहिए। देखो इस तरीके से मैंने लेपन किया। कहीं से आपको हरा वाला पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। इसी तरीके से आप भी करोगे। इतना काम कर लिया। अभी आपके पास शहद है। अब जो शहद है ना, उस शहद को कहाँ पे लगाओगे? इन लाल और पीले पत्तियों के बीच में एक छोटी सी डंडी होती है, उसी डंडी पे क्या करेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए उस शहद को लगा देंगे। देखो कितना सुंदर ये बेलपत्र लग रहा है। जब आप लाल चंदन, पीला चंदन, शहद लगा दोगे ना, तो आपका भी जो बेलपत्र होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? अब इस प्यारे से बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाओगे आप सोमवार की अष्टमी तिथि के ही दिन। ठीक है, पहुंच गए। हम सबको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है ना, उनका पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना। लेकिन महादेव को जो सबसे प्रिय है ना, वो है माता अशोक सुंदरी, जो इनकी सबसे छोटी वाली पुत्री है। मानते हो आप इस बात को? तो क्या करेंगे, जिस तरफ जो बेलपत्र आपके पास में है, जिस तरफ आपने लाल चंदन, पीला चंदन और शहद लगाया है, वो वाला भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए। उल्टा रखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, उल्टा कहने का क्या मतलब है कि जब आप ऊपर से उस बेलपत्र को देखें तो आपको लाल चंदन, पीला चंदन, शहद दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरीके से रखना। रख दिया। रखोगे तो डंडी रखना बाहर की तरफ, यानी जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख रखोगे महादेव की तरफ, इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। रख दिया ना। अब देखो, इतना करने के बाद क्या करेंगे? फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन रखेंगे। अपने घर से जल भर के लेके जाएंगे तांबे के लोटे में। इस उपाय को करने के लिए तांबे का ही लोटा लेना है और कोई कलश नहीं ले सकते। ठीक है, तांबे का लोटा लेना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल की जो धार होगी बिल्कुल स्लो मोशन में, बहुत धीरे धीरे गिराना। इतना धीरे धीरे गिराना कि कम से कम आप 11 या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल ले जाएं। ठीक है, जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इसी जलाधारी से बेलपत्र के नीचे से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इसको क्या करेंगे, आप अपने दाहिने हाथ में लेंगे इस कलश को थोड़ा सा, और लेके वहीं पर महादेव के शिवलिंग पास में ही खड़े होकर के अपने दोनों आंखों पर अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस तरीके से उपाय को करता है, उसकी सारे विशेष महादेव पूरी करते हैं। जीवन
जीवन की जो भी तकलीफ़ें होती हैं महादेव पूरी मतलब जीवन की तकलीफ़ें दूर करते हैं और आपकी जो भी विशेज़ होंगी, मनोकामनाएं होंगी, वो पूरी होंगी। समझ में आई क्या बात? तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पे ज़रूर करिएगा, है ना। पहली बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। दूसरा उपाय है ना, ये दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। इसके कई फ़ायदे हैं। अगर आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है तो कर सकते हैं, धन संपदा घर में नहीं आती है तो भी कर सकते हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं तो भी कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ बिगड़े हुए हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। हम सबको पता है कि सोमवार की अष्टमी का दिन है। हम सबको ये भी पता है कि जब भी हम किसी देवता को कोई भी दीपक लगाते हैं तो गोलबत्ती का लगाना चाहिए। मानते हो ना इस बात को? गुरुजी ने कई बार कथा में बताया है कि किसी भी देवता को आप बत्ती लगाओ, दीपक लगाओ तो गोलबत्ती का लगाते हैं, है ना। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, है ना, जैसे कोई ऐसा विशेष दिन आ जाए, सोमवार की अष्टमी हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, उस दिन अपनी किसी विशेष कामना को लेकर लंबी बत्ती का दिया महादेव के सामने लगाते हैं। माता सती और भोले शंकर का मिलन कराता है जो भी व्यक्ति, उसकी जो भी विशेष होती हैं पूरी होती हैं। अब मिलन कराओगे कैसे, समझोगे। देखो, आप क्या करोगे, एक दीपक लेना मिट्टी का, कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसे दीपक लेना मिट्टी का। अब इस मिट्टी के दीपक में 2 बत्ती लगाओगे, ठीक है। अब ये 2 बत्ती आपकी मर्जी हो तो एक में जोड़ दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बत्ती ऐसे लगा दो, दूसरी बत्ती आगे ले जा करके इस तरीके से जोड़ो, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या करोगे, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको जलाओगे, किसका, माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए। ये जो पहली बत्ती है और ये जो दूसरी बत्ती है, ये है माता सती और ये है भोले शंकर, दोनों का आपने आगे ले जा करके मिलन करा दिया इस जगह पे। तो मिलन कराता है जो भी व्यक्ति और इस दीपक को लगा देता है अपनी विशेष, अपनी मनोकामना को कहते हुए, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो, जो सोमवार की अष्टमी होती है ना, वो होता है खासकर जो माता सती हैं, भोले शंकर का मिलन का दिन है। तो अगर दीपक के माध्यम से आप मिलन करा रहे हो ना, तो इससे सुंदर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। मानते हो? चलो, 2 उपाय हमने समझा दिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये जो तीसरा उपाय है, अभी मैंने बताया था परसों, एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसी में समझाया था। काफ़ी लोग को समझ में नहीं आया, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो कर दो लाइक, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, गुरुजी की कथा चल रही बिहार में ना, उसी में इस उपाय को बताया था। समझिएगा, सोमवार की अष्टमी को करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूध, दिख रहा है। तो आपको गलती क्यों करते हो, आपको लेना होगा गऊ माता का ही, यानी कि गाय का ही दूध लेना है, और कोई दूध चलेगा ही नहीं। कोई दूध ले लोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। गाय माता का ही दूध लेना, ठीक है। साथ ही साथ लेना होगा एक बेलपत्र जो बहुत ही प्यारी सी हो, कटी पिटी हुई ना हो, ठीक है। इस एक बेलपत्र को इस गऊ माता के कच्चे दूध में, दूध को पकाना भी नहीं है, पकाना मतलब गैस पे रखना भी नहीं है, कच्चे दूध में उस एक बेलपत्र को डाल देना, ठीक है। डालने के बाद इस कटोरी को उठाना, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो नियम बताऊंगा उसको फॉलो करना, सुनते जाना, ठीक है। देखो, खड़े किधर होगे, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो बेलपत्र आपने कटोरी में डुबा रखा है दूध की, उसी बेलपत्र को निकालेंगे और एक एक बूंद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कम से कम 5 बार, ठीक है। 5 बार का मतलब क्या है कि उस कटोरी में डुबाएंगे बेलपत्र को, फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो दूध की बूंद होगी उसी बेलपत्र से गिराएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 5 बार, एक बार कटोरी में डुबाया, फिर महादेव के शिवलिंग पे जो दूध की बूंद होगी वो गिराना, फिर कटोरी में डुबाना, फिर दूध की बूंद गिराना। इस तरीके से 5 बार कम से कम कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करोगे, जो बेलपत्र होगी उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इतना कर लिया। जो आपकी कटोरी में बाकी का बचा हुआ दूध है वह अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पर इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसकी सारी विशेष पूरी करते हैं, सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इन सभी उपाय को करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सोमवार की अष्टमी के 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।